हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जन्नवीर वांगशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं हु आर यू का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो डोर के पास बैठा होता है और वो बोल रहा होता है, अगर मेरी लाइफ में खुशी आई तो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ तकलीफ और दुख की कुछ नहीं आएगा फांजी। और मैं कैसे तुमसे तुम्हारे प्यार छीन सकता हूँ, मैं ही नहीं कर सकता। और वो ये सब सोच रहा होता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, सब लोग ईवो की ओर देख रहे होते हैं जो कि ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा होता है और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट खा रहा होता है। वो फील कर सकता है कि उसकी पूरी फैमिली उसी की ओर देख रही है, मगर वो उनकी ओर नहीं दिख रहा और वो अपना खाना खा रहा होता है। मगर जब वो इरिटेट हो जाता है तो वो उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है क्या हुआ, आप सभी मेरी ओर क्यों देख रहे हैं इस तरह। हाँ, तो फिर जो वांजी होता है वो ईवो की ओर देखता है, बोलता है कुछ नहीं, हम कहाँ देख रहे हैं ईवो। तो फिर जो ईवो होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है मजाक मत करो वांजी, मैं फील कर सकता हूँ तुम लोग, तो आप सभी मेरी ओर घूर घूर के देख रहे हैं। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो उसके फॉरहेड पे टैप करती है, बोलती है ईवो तुम ठीक हो ना बच्चा, तुम जानते हो ना हम बस तुम्हारे लिए परेशान हैं, इसलिए हम सब तुम्हें देख रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो फिर जो ईवो होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है आई नो मदर, पर मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ एंड डोंट वरी, मैं बच्चा नहीं हूँ, दोबारा नहीं रोऊंगा। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो उसकी ओर देखती है, उसे गले लगाती है, बोलती है बच्चे बड़े होने की बात नहीं है वांजी, वो अगर हमें दर्द होता है तो हमारी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। बस मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को तुम्हारा तकलीफ़ हो, तुम्हारा दर्द हो। तुम चाहो तो हमें बता सकते हो वो पर्सन कौन। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है नहीं मतलब मैं नहीं बताना चाहता एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अगर मुझे खुश देखना चाहते हैं तो दोबारा उस पर्सन का जिक्र मुझसे मत करना। और जो अंकल कुरैन और लैन चिंगेजुन वो लोग भी ईवो की ओर देख रहे होते हैं, उन्हें भी मैडम लैन ने सारी बातें बताई, कल की जो भी कुछ हुआ था वो सब। और लैन कुरैन, चिंगेजुन और लैंसचन और वांजी ये सभी ईवो के लिए परेशान होते हैं, इवन कि उसकी मदर भी। मगर जब ईवो ने कह दिया कि उसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है तो वो लोग फिर उससे और कोई सवाल नहीं पूछते। और फिर जो ईवो होता है बोलता है मुझे कंपनी के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। और ऐसे बोल के वो कंपनी के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में जा रहा होता है और वो उस कैफ़े के सामने से ही निकलता है जिसमें जान काम करता है। वो उस कैफ़े की ओर देखता है, मगर फिर वो अगेन अपनी कार स्टार्ट करता है और चला जाता है। और दूसरी ओर जो जान होता है वो अभी भी डोर की ओर देख रहा होता है और जो शुएंग होता है वो उसके पास आता है और बोलता है क्या हुआ, 2 दिन हो गए, तुम्हारा आशिक दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर जो ईजान होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है शुएंग। तो फिर जो शुएंग होता है वो हंसता है और बोलता है मैंने कहा था ना, अगर छोड़ के चले जाएगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, पहले उसे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए था तुम्हें। तो फिर जो जान होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है ऐसी बात मत करो शुएंग, तुम जानते हो ना मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। तो फिर जो शुएंग होता है वो उसकी ओर देखता है और स्माइल करता है और बोलता है जानता हूँ तुम्हें अच्छी कौन सी बातें लगती है कौन सी नहीं, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसका ना आना तुम्हें तकलीफ दे रहा है जान। फिर जो जान होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ मुझे तकलीफ नहीं दे सकती, ऐसी नॉर्मल बातें तो बिल्कुल नहीं। अगर वो हमारा कस्टमर था, वो नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर जो शेयर होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या तुम सच में इतनी स्टूपिड हो या फिर स्टूपिड बनने की एक्टिंग कर रहे हो हसान। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी कि तुम्हारे दिल को फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम ये बात ना खुद से बता रहे हो ना ही मुझे। तो फिर जो जानता है वो उसकी ओर देखता है और जो शेयर होता है वो जब उसके फेस की ओर देखता है तो फिर वहाँ से चला जाता है। और जो जान होता है फिर अपना काम कर रहा होता है और बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पड़ता, और ऐसा बोल के वो अपना काम कर रहा होता है। और दूसरी ओर जो ईबो होता है वो अपनी कंपनी पहुंच चुका होता है और फिर अपने सेक्रेटरी की ओर देखता है और बोलता है जितनी पेंडिंग फाइल है वो सारी मेरे कैबिन में लेके आओ। और जो सेक्रेटरी होता है वो जब ये बात सुनता है तो वो शॉक हो जाता है कि इस सर को अचानक से क्या हुआ। वो तो पहले कितने खुश रहते थे, फिर अचानक से वो ये सब सोच रहा है। मगर फिर वो सोचता है कि उससे क्या लेन देना, और फिर वो सारी फाइल लेता है और अपने सर के कैबिन में चला जाता है। और वो देखता है जो ईबो होता है वो नॉर्मली जैसे रहता है, कोल्ड और रूड, आज उससे भी कई गुना ज़्यादा वो कोल्ड और रूड है। और वो ये साफ साफ देख पा रहा है, वो देख पा रहा है कि जो ईबो होता है वो गुस्सा भी है और शायद सैड भी। मगर वो कुछ बोलता नहीं और फिर वो उन सारी फाइल्स को रखता है और बोलता है सर और कुछ, मैं आपके लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दूँ उस कैफ़े से। तो फिर जो भांजे होता है, सॉरी जो ईवो होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी। तो फिर जो उसका सेक्रेटरी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या। फिर जो ईवो होता है वो उसकी ओर देखता है और जो सेक्रेटरी होता है वो उसकी आँखें जब देखता है तो वो डर जाता है और फिर बोलता है ओके सर। फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर बाहर आके अपने चेस्ट पे हाथ रखता है, बोलता है ओ गॉड,
सर कितना ज़्यादा गुस्से में है। हो फिर वो कुछ सोचता है और फिर बोलता है मुझे क्या लेन देना, और फिर वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है। वांजी और विंग वो दोनों कॉलेज में होते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। कैंटीन में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो लोग भी काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। और विंग वांजी से कुछ बातें कर रहा होता है, तभी वो सिंचैन की ओर देखता है। वहाँ पे सभी लोग कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं, मगर जो सिंचैन होता है वो कहीं पे गुम होता है। और जो विंग होता है वो जब सिंचैन की ओर देखता है तो वो बोलता है सिंचैन। तो फिर जो सिंचैन होता है वो उस पर ध्यान नहीं देता, और जो सब लोग होते हैं वो उन्होंने क्लियरली विंग की आवाज़ सुनी थी, तो वो लोग सिंचैन की ओर देखने लगते हैं। फिर जो विंग होता है वो अगेन बोलता है सिंचैन सिंचैन। तो फिर जो सिंचैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ। और जो विंग होता है वो बोलता है क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। तो फिर जो सिंचैन होता है बोलता है नहीं कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगा। और वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, और फिर वो सामने देखता है जो पानी का गिलास होता है वो उसे उसे पी लेता है। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, और सॉन्गलेन वेंचा और वांजी वो लोग भी सिंचैन की ओर देख रहे होते हैं। और जो सिंचैन होता है बोलता है कुछ नहीं, और ऐसे बोल के पानी पी रहा होता है। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, वो बोलता है नहीं कुछ तो हुआ है, मैं जानता हूँ। तुम इतने नर्वस तो कभी फील नहीं करते, फिर अचानक से क्या हुआ तुम्हें, तुम किस बारे में सोच रहे थे। मुझे तुम्हें देख के ऐसा लगा तुम बहुत ज़्यादा डीप थॉट में हो, बताओ क्या सोच रहे तुम। तो फिर जो सिंचन होता है वो पानी गिलास रखता है, वो बोलता है नहीं विंग मैं क्या सोचूंगा, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, मैं तो ऐसे ही तुम लोगों की बातें बातें सुन रहा था। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है बिल्कुल नहीं, मैंने देखा तुम्हारा हमारी बातों में कोई भी ध्यान नहीं था, वरना जब वीर ने तुम्हें आवाज़ दी तुम तभी सुन लेते, मगर तुमने 2-3 बार जब विंग ने तुम्हें आवाज़ दी उसके बाद तुमने सुना। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वेंचा तुम क्या बोल रहे हो, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम लोगों की बातें ही सुन रहा था। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है अच्छा तो बताओ हम लोग क्या बात कर रहे थे। फिर जो सिंचन होता है बोलता है हाँ। फिर वो कुछ सोच रहा होता है, और जो विंग होता है बोलता है अगर तुम्हारा ध्यान हमारी बातों पे होता तो तुम्हें इतना वक्त नहीं लगता। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, और फिर वो अपने हेड को रब करने लगता है। और जो विंग होता है वो बोलता है मुझे बताओ तुम क्या सोच रहे थे। तो फिर जो सिंचन होता है वो थोड़ा शाय फील करने लगता है, और वो सामने देखता है वो मतलब कि वांजी वेंचा और सॉन्गलेन वो तीनों के तीनों अल्फा थे, और विंग और सिंचन वो दोनों ही ओमेगा थे। तो फिर जो सिंचन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं नहीं मुझे अभी जानना है। और तो फिर जो वेंचा और सॉन्गलेन होते हैं वो भी सिंचन की ओर देखते हैं, बोलते हैं हाँ बताओ सिंचन, आफ्टर हम भी तो तुम्हारा दोस्त है, क्या सिर्फ विंग ही तुम्हारा दोस्त है। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है अच्छा तो फिर बताओ क्या बात है। तो फिर जो वांजी होता है वो सिर्फ देख रहा होता है, उसे इस बात में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो वो सिर्फ देख रहा होता है। फिर जो सिंचन होता है बोलता है वो एक्चुअली। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ एक्चुअली क्या बताओ ना। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है वो मैं कुछ दिन पहले एक अल्फा से मिला था। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो। फिर जो सिंचन होता है बोलता है विंग वो एक्चुअली। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है एक्चुअली क्या कहीं प्लीज़ हाँ ये मत कहना कि तुम्हें वो। तो फिर जो विंग होता है सिंचन होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और जो विंग होता है बोलता है क्या अब तो तुम्हें वो अल्फा। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपना फेस थोड़ा नीचे कर लेता है, और जो विंग होता है बोलता है क्या सच में तुम्हें कोई अल्फा अल्फा पसंद आ गया है। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर गुस्से से देखता है, क्योंकि विंग सच में इस तरह बोल रहा था जैसे कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि सिंचन को कोई अल्फा पसंद आ गया है। तो फिर जो सिंचन होता है वो सब लोगों की ओर देखता है, सॉन्गलेन वेंचा और वांजी, इवन कि वांजी भी अब तो सिंचन की ओर घूर घूर के देख रहा होता है, क्योंकि वो सिंचन मतलब कि सब लोग सिंचन को बहुत अच्छे जानते हैं। सिंचन एक ऐसा पर्सन है जो अल्फाज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, इवन कि उसे प्यार ये सब इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, इतना सा भी नहीं, और इसी वजह से वो सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। और जो सिंचन होता है वो हद से ज़्यादा मतलब कि खड़ूस टाइप होता है, वो हमेशा हर चीज़ में गुस्सा करने लग जाता है, जैसे विंग होता है बिल्कुल वैसे ही, मगर जो उसे लव प्यार इन सब पे ट्रस्ट है, यकीन है, और वो वांजी से प्यार भी करता है, मगर जो सिंचन होता है वो उसे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसलिए सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं क्योंकि इस बंदे को कोई अल्फा पसंद आ गया है। आज से पहले इसके पास कितने कितने सारे प्रपोजल आए, मगर इसने हमेशा हर अल्फा को रिजेक्ट कर दिया है, और ना जाने इतनी बुरी तरीके से कि एक बार जो अल्फा जाता था वो कभी लौट के आता ही नहीं था सिंचन के पास। और जो विंग होता है वो अब सिंचन की ओर घूर घूर के देख रहा होता है बहुत ही बड़ी बड़ी शौकीन आंखों से, और जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है और उसे थोड़ा सा धक्का देता है, बोलता है क्या मुझे इस तरह क्या देख रहे हो, हाँ क्या तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बातों पे। जो विंग होता है वो अपने गर्दन नाम मिलाता है, और जो सिंचन होता है वो उसकी ओर घूर के देखता है, और जो विंग होता है बोलता है हाँ नहीं मतलब कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इतनी जल्दी, क्या सच में तुम्हें कोई पसंद आ गया, वो कैसा है यार, कौन है वो मुझे बताओ ना, मैं
सच में उसे देखना चाहता हूँ। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, उसकी जो रेलगाड़ी से भी तेज भागती हुई जवान थी वो उसकी ओर देखता है, बोलता है शांत हो जाओ विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है बताओ ना वो कैसा दिखता है, वो हैंडसम है क्या? वो पक्का, अगर तुम्हें वो पसंद आ गया तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा। और तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर घूर घूर के देख रहा होता है, क्योंकि उसका विंग मतलब कि जिस पर्सन से वो प्यार करता है वो किसी और के बारे में बात कर रहा है, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो विंग की ओर देखता होता है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता होता है, हाँ वांजी मुझे जानना है, देखो ना सिंचन को कोई पसंद आ गया, आई मीन सीरियसली। तुम्हें याद है ना जब भी मैं तुमसे बातें करता था तो सिंचन कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाया करता था, कितना ज़्यादा चिढ़ता था। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की एक्साइटमेंट देख रहा होता है और फिर वो सिंचन की ओर देखता है, बोलता है और जो विंग होता है बोलता है बताओ ना सिंचन वो कैसा है। और तो फिर जो वेंचा होता है वही बोलता है हाँ मुझे भी जानना है, वो अलवा कैसा है, आई मीन तुम्हें क्या हमारे कॉलेज में किसी से प्यार है। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपना सर नो में हिलाता है और जो विंग और वेंचा हो ये सब लोग उसकी ओर देखते हैं, बोलता है क्या मतलब हमारे कॉलेज के बाहर है। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपना सर यस में हिलाता है और जो विंग होता है बोलता है ओह माय गॉड मुझे उससे मिलना है। तो वो सिंचन से पूछता है वैसे क्या तुमने उसे अपना लव कन्फेस कर दिया, क्या तुमने उसे बता दिया कि तुम उससे प्यार करते हो, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है विंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं सिर्फ उससे 1 या 2 बार ही मिला हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ 1-2 बार। और फिर वो लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं कि फिर वो बोलता है कि तुम्हें 1-2 बार में एक अलवा पसंद आ गया। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपनी गर्दन हाँ में लाता है और जो विंग होता है वो शौक होता है, बोलता है अब तो सच में मुझे इस अलवा से मिलना है, तुम्हें एक बार में एक अलवा पसंद आ गया। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, बोलता है विंग तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ 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 नहीं तो क्या ये बहुत इम्पॉसिबल है, तुम्हें कोई अलवा पसंद आ गया वो भी इतनी ईजिली, हाँ मुझे बिलीव नहीं हो रहा। और जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता होता है विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या विंग मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा यार तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है ओके फाइन मुझे कुछ नहीं बात करनी तुमसे। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, वांजी जो कि गुस्से से उसकी ओर देख रहा था क्योंकि विंग ने उस अल्फा के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और जो विंग होता है बोलता है वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुम किसी और अल्फा के बारे में मेरे सामने बात कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ डर मुझे क्या डर लगेगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है गुस्से से और जो विंग होता है बोलता है आई एम सॉरी ओके मैं नहीं बात करूँगा। तो फिर जो विंग होता है वो सिंचन की ओर देखता है, बोलता है वैसे ही तो क्या तुम्हारा इरादा है उसे कुछ बताने का या नहीं, और कब बताओगे, क्या तुम उसे मतलब। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है आई मीन हाँ मैं बताऊंगा पर अभी नहीं, अभी तो सिर्फ हम 1 या 2 बार ही मिले, एटलीस्ट मुझे श्योर तो होने दो कि वो इंसान सिंगल है भी या नहीं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या। तो फिर जो सब लोग होते हैं अब सिंचन की ओर देखते हैं और जो सिंचन होता है वो बोलता है हाँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता वो इंसान सिंगल है या नहीं। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपना सर नो में हिलाता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है उसकी एज क्या है। तो फिर जो सिंचन होता है वो विंग की ओर देखता है और फिर वो वांजी की ओर देखता है और फिर बोलता है आई थिंक मुझसे 4 साल बड़ा। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है सिंचन तुम पागल हो क्या, वो तुमसे 4 साल बड़ा है, अगर उसकी शादी हो चुकी होगी तो अगर इवन की इस एज में तो उसके बच्चे भी हो सकते हैं। तो फिर जो विंग होता है सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है विंग। फिर जो विंग होता है बोलता है क्या विंग मैं सच बोल रहा हूँ यार जनरली, क्या पता उसकी शादी हो चुकी हो या फिर एटलीस्ट उसकी गर्लफ्रेंड तो होगी ही इस एज में। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है वो सब मैं नहीं जानता, बस मुझे वो पसंद आ गया, उसका नेचर मुझे पसंद आ गया। तो फिर जो विंग होता है वो अपने सर पे हाथ मार देता है, बोलता है मैं तुम्हारा क्या करूँ। हाँ सबसे पहले तो ये जानो कि वो इंसान सिंगल है भी या नहीं, उसके बाद मुझसे बात करना। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है ओके तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। और दूसरी ओर जो सॉन्गलैंड होता है वो सिंचन की ओर ही देख रहा होता है और सॉन्गलैंड भी सिंचन के लिए खुश होता है। और जो सिंचन होता है वो ये सब सोच रहा होता है और बोलता है हाँ ठीक है मैं पता करूँगा कि वो सिंगल है या नहीं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सिंचन होते हैं उनका भी चंचल के साथ वैसे ही चल रहा होता है। कभी कभी बोलने की चोरी चुपके वो लोग एक दूसरे को देखते हैं, टीज करते हैं और बातें करते हैं। और जो सिंचन होता है वो तो कई बार चंचल के साथ फ्लर्ट भी करते हैं। अब ऐसे ही उन लोगों का टाइम बीता होता है और दूसरी ओर जो जान होता है वो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा है क्योंकि उसे ईवो को देखने की आदत पड़ चुकी थी और अब ईवो उसके पास नहीं आ रहा था तो उसे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था। मगर जो भी कुछ था उसकी वो जिस काम के लिए आया था उसे वो काम करना था, इस वजह से वो ईवो पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था। मगर दिल के किसी कोने में उसे तकलीफ हो रही थी ईवो के उसके पास ना होने से। और दूसरी ओर जो ईवो होता है वो जान और वांजी को एक दूसरे के साथ इमेजिन कर करके वो
वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, पर अब वो उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहता था। इस वजह से वो हद से ज़्यादा काम कर रहा था ताकि ताकि वो उन सब चीज़ों के बारे में ना सोचे। इवन कि वो तो अब नाइट में भी लेट आता था ताकि ताकि उसे उसे वांजी का सामना ना करना पड़े। वो इस बात से भी थोड़ा वियर्ड फील कर रहा था कि कैसे कैसे वो उस पर्सन से प्यार कर सकता है जिसे जिससे उसका उसका भाई प्यार करता है। वो ये सब सोच रहा होता है। इस वजह से वो वांजी के सामना भी कम करता है। अब जो वांजी होता है वो थोड़ा नोटिस तो करता है इन सब बातों को, मगर मगर वो सोचता है कि शायद ईवो को उसका टाइम चाहिए। आफ्टर ऑल उसने इतना सफ़र किया है। तो ऐसे ही अब उन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं और अब एक हफ्ता ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गया है। और कल है विंग का बर्थडे, जिस दिन उसकी फैमिली एक बहुत ही बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली है। और उन्होंने सबको जो भी उनके रिलेटिव है, जो भी उनके बिजनेस में पार्टनर है, ये या जिनको भी वो लोग जानते हैं, उन सबको कार्ड भेजा है विंग के बर्थडे का। और जो विंग होता है वो भी बहुत खुश होता है और वो अपनी कॉलेज में आता है और अपने सभी फ्रेंड्स को कार्ड देता है ताकि वो लोग उसके उसके बर्थडे में आ सके, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होती है और बिना कार्ड के उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। इस वजह से वो सबको कार्ड देता है और फिर वो वांजी की ओर देखता है और वो वांजी को भी कार्ड देता है। और जो वांजी होता है वो स्माइल करके उस कार्ड को लेता है और बोलता है, तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खुद ढूंढूं, मैंने ढूंढ लिया है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है अच्छा क्या लिया तुमने। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम्हारा बर्थडे कल है ना, तो मैं कल तुम्हें दूंगा और तुम खुद ही देख लेना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और स्माइल करता है वो और अपना सर हमें नोट करता है। और वांजी ने विंग के बारे में अपने घर में बता दिया था कि वो किसी से प्यार करता है और कोई उसका बॉयफ्रेंड है। ये सारी बातें उसने अपने घर में बता दी थी। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है इवनिंग का सीन। वांजी अपने घर में बैठा होता है और तभी वो देखता है कि जो ईवो होता है वो भी बाहर से आ रहा होता है। और जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो ईवो के पास जाता है, उसे गले लगाता है और बोलता है, ईवो तुम्हें बताए कल कल मेरा बॉयफ्रेंड का बर्थडे है। तो फिर जो ईवो होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है क्या कल कल शान का बर्थडे है। वो मन में सोचता है और फिर वांजी की ओर देखता है और बोलता है ओके। तो फिर जो वांजी होता है वो इस्तेमाल करता है, बोलता है तुम आपको होता है मेरा तो मन था कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ उसके साथ जाऊँ, सॉरी उसके बर्थडे पार्टी में जाऊँ, मगर ना उसने अभी तक अपनी फैमिली में मेरे और उसके बारे में बताया और ना ही मैं उसकी फैमिली को जानता हूँ। इवन कि वो भी हमारी फैमिली को नहीं जानता। मैंने बस उसे बताया कि हमारी फैमिली के बारे में, कि हमारे घर में मेरे मॉम डैड अंकल और मेरे 2 भाई हैं, बस और कुछ भी नहीं जानता वो। तो फिर जो ईवो होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है और फिर वो उसकी ओर देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो बोलता है मुझे रेस्ट करना है और फिर ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो फ्रेश होके नीचे आता है। और तभी जो सिचन होता है वो भी आ चुके होते हैं और मतलब कि लैन क्रैन और लैन चिंगेजुन और मैडम लैन वो भी वहाँ पे होती है। और तभी एक मेड अंदर आती है और वो फिर लैन चिंगेजुन की ओर देखती है, बोलती है सर बाहर जियान फैमिली से कोई आए हैं। तो फिर जो लैन चिंगेजुन होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं क्या जियान फैमिली से। फिर बोलते हैं ठीक है उन्हें अंदर आने दो। तो फिर जो वो मेड होती है वहाँ चली जाती है और जो वांजी ईवो और लैन सिचन वो तीनों ही अपने फादर की ओर देखते हैं, बोलते हैं फादर जैन फैमिली। तो फिर जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं वो भी हमारे बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, तुम तो जानते हो ना ईवो। तो फिर जो ईवो होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर वो बोलता है मैं जैन फैमिली के हेड मिस्टर जैन फैमिली से कई बार मिल भी चुका हूँ। तो फिर जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं और फिर वो सामने देखते हैं, वहाँ से जैन फैमिलियाँ अंदर आ रहे होते हैं और जो लैन चिंगेजुन होते हैं वो आगे आते हैं और जो जैन फैमिली होते हैं वो स्माइल करके उनकी ओर देख रहे होते हैं। और लैन चिंगेजुन अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, बोलते हैं जैन फैमिलियाँ तुम यहाँ पे इतने वक्त बाद, सच में कितने टाइम बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ। तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं बोलते हैं जानता हूँ। फिर वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं मतलब जो लैन चिंगेजुन होते हैं वो बोलते हैं वैसे आज कोई खास बात। तो फिर जो फैमिलियन होते हैं वो चिंगेजुन की ओर देखते हैं, बोलते हैं हाँ सारी बातें खड़े होकर पूछ लोगे कि मुझे बैठने के लिए भी बोलोगे। तो फिर जो चिंगेजुन होते हैं वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं हाँ बैठो ना। और फिर वो फैमिलियन को बैठने के लिए बोलते हैं और फिर वो लोग बैठ जाते हैं। और तभी जो मैडम लैन होती है वो फैमिलियन के लिए पानी लेके आती है और जो फैमिलियन होते हैं वो पानी पीते हैं। और जो मैडम लैन होती है बोलती है तो बताइए अब आप मतलब कि आप क्या लेंगे, मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ। तो फिर जो फैमिलियन होते हैं वो उनकी ओर देखते हैं, बोलते हैं नहीं कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, स्पेशली यहाँ पे आपको इनविटेशन देने के लिए आया हूँ। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो फैमिलियन की ओर देखती है और जो चिंगेजुन होते हैं वो फैमिलियन की ओर देखते हैं, बोलते हैं इनविटेशन, किस चीज़ का इनविटेशन। हाँ क्या तुम अपने बेटे की शादी कराने जा रहे हो। तो फिर जो फैमिलियन होते हैं वो लैन चिंगेजुन की ओर देखते हैं, बोलते हैं करवाऊंगा मगर अभी नहीं, अभी वो काफ़ी छोटा है, इतनी जल्दी मुझे उसकी शादी नहीं करानी। तो फिर जो लंच के जो होते हैं वो बोलते हैं वैसे तुम्हारा बेटा है तो बहुत ही प्यारा, मैंने
आई मीन जब वो काफ़ी छोटा था तब मैंने उसे देखा था। तो फिर जो फैमिली होते हैं बोलते हैं हाँ, और कल उसी प्यारे से बच्चे का बर्थडे है, इस वजह से तुम्हें इनविटेशन कार्ड देना आया हूँ। और फिर वो कार्ड आगे बढ़ाते हैं और जो चिंगेजन होते हैं वो उस कार्ड को लेते हैं और बोलते हैं हाँ। तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं बोलते हैं कल मेरा बेटा पूरे 22 साल का होने वाला है। तो फिर जो चिंगेजन होते हैं वो उस कार्ड को लेते हैं और बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर जो वो अपना हैंडशेक करते हैं और जो वांजी होता है वो उस कार्ड की ओर देखता है और फिर वो अपना कार्ड याद करता है। फिर बोलता है हाँ। फिर वो मतलब फैमिली की ओर देखता है और बोलता है क्या आपका बेटा, फिर वो अपने कॉलेज का नाम लेता है और फिर वो अपने क्लास का नाम लेता है। वो बोलता है क्या वो इस क्लास में पढ़ता है। तो फिर जो फैमिलियन होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। तो फिर जो मांझी होता है बोलता है ओ वो तो मेरा क्लासमेट है और मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी। तो फिर जो फैमिलियन होते हैं बोलते हैं क्या सच में। तो फिर जो चिंगेजन होते हैं वो भी वांजी की ओर देखते हैं और जो वांजी होता है बोलता है हाँ और उसने भी मुझे कार्ड दिया है और तो फिर और आपने भी। तो फिर जो फैबियन होते हैं वो स्माइल करते हैं बोलते हैं ये कितनी अच्छी बात है ना। और फिर चिंगेजन की ओर देखते हैं बोलते हैं एक वक्त पे हम भी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अपनी कॉलेज लाइफ को एक साथ स्पेंड करते थे और अब हमारे बच्चे भी। तो फिर जो चिंगेजन होते हैं वही बात सुनते हैं तो वो स्माइल करते हैं बोलते हैं हम तो अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जो फैबियन होते हैं वो भी अपना सर नोट करते हैं और जो लैंडकुलर होते हैं वो पीछे होते हैं और फिर वो स्माइल करके फैबियन की ओर देख रहे होते हैं। और फिर जो वांजी होता है वो बहुत खुश होता है और फिर जो जैन फैमिली होते हैं वो उन्हें कार्ड देके वहाँ चले जाते हैं और जो फांजी होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर वो अपने रूम में आता है। फिर वो देखता है कि सामने इवो और सीजन बैठे हुए होते हैं। तो फिर जो फांजी होता है वो उनकी ओर देखता है, बोलता है आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर जो सीजन होता है बोलते हैं खुश मगर किस बात पे। तो फिर जो फांजी होता है बोलता है अरे मैंने आपको बताया नहीं था क्या कि कल मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है। तो फिर जो सीजन होता है बोलता है हाँ मगर इसमें खुश होने की क्या बात है, तुमने बताया हमें। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है बदर आप समझ नहीं रहे हो, जो पर्सन अभी नीचे आए थे ना मिस्टर जैन फैमिया वो मेरे बॉयफ्रेंड के फादर थे। तो फिर जो लैंस्टन होते हैं बोलते हैं क्या। फिर जो वांजी होता है बोलता है और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं सोच रहा था कि काश आप लोग भी मेरे साथ उसकी पार्टी में चलते मगर कोई बात नहीं, अब तो आप लोग चलेंगे ना और मैं इसलिए और भी ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है क्या सच में। फिर जो वांजी होता है बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था कि वो जैन फैमिली से बिलोंग करता है मगर अब मुझे पता चल गया। और वो स्माइल कर रहा होता है ये बात सोच के। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो इवो होता है वो सोच रहा होता है क्या सच में क्या क्या वो उसके फादर थे, वो जान के फादर है। वो सब सोच रहा होता है क्योंकि वांजी ने तो अभी तक एक बार भी विन का नाम इवो के सामने लिया ही नहीं है। तो इवो को पता ही नहीं है कि वांजी किस इंसान के बारे में बात कर रहा है। और फिर वो सोच रहा होता है फिर वो सोचता है कि फिर जान वहाँ पे क्यों काम करता है और वो सब सोच रहा होता है। फिर वो सोचता है वो कॉलेज भी जाता है पर कब, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर वो सोचता है जिस तरह शायद मैं कॉलेज अटेंड करता हूँ शायद वो भी ऐसे ही करता होगा कभी कभी, पर फिर वो मुझे कॉलेज में कभी क्यों नहीं दिखा। फिर वो सोचता है हाँ मैं कैसे भूल गया, भांजी और मेरी स्ट्रीम तो चेंज है ना। आई मीन मैंने बिजनेस चूज़ किया है और उसने वो एक एक्टर बनना चाहता है तो ऑब्वियसली हम दोनों की स्ट्रीम अलग है तो वो भी अपनी फैकल्टी में होगा तो हमारा मिलना वाला कैसे होगा, वही सब सोच रहा होता है। और अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का। वांजी जिसने रात में विंग को बर्थडे विश कर दिया था फिक्स 12 बजे और वही सब सोच के स्माइल कर रहा होता है और अब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा होता है और उसे स्माइल करते हुए देख के उसकी मदर कुछ ज़्यादा ही उसे देख रही होती है और बोलती है वांजी तुम इस तरह स्माइल क्यों कर रहे हो, पागल लग रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है जो कि उसकी मदर की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता वो फिर जो उसकी मदर दोबारा उसे हिला के बोलती है वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती क्या हुआ तुम खाक हो गए थे। तो फिर जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है कुछ नहीं मदर मैं बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं जल्दी तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलते क्या जल्दी क्या। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मदर आपने कहा था ना कि मैं आपको अपने पार्टनर से जल्दी मिलाऊँ तो बस सोच लीजिए कि अब आप उससे मिलने वाली है। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती क्या पर कब, तुम क्या वो घर पे आ रहा है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हम उसके घर पे जा रहे हैं। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है क्या वांजी तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुमने क्या हमें उसके घर जाना है क्या तुमने बात की है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ नहीं मदर मैं वो सब तो आपको शाम को ही बताऊंगा, अभी फ़िलहाल मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो फिर जो वांजी ये बोल के बाद चला जाता है और जो उसकी मदर होती है वो आवाज़ लगाती रह जाती है और जो ईवो होता है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है वो थोड़ा सैड होता है मगर वो अपने भाई के लिए खुश भी होता है। और फिर जो सिचन होता है वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और जो लैन चिंगेजन और लैनकुलर होते हैं वो मैडम लैन की ओर देखते हैं बोलते हैं और चिंगेजन बोलते हैं ई। तो फिर जो मैडम लैनी होती है वो
चिंगजून की ओर देखते बोलते हैं हाँ। तो फिर जो चिंगजून होते हैं वो बोलते हैं हमें आज जैन फैमिया के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो तुम उसके लिए कोई गिफ्ट ले लोगी। तो फिर जो मैडम लैनी होती है वो अपना सर नोट करती है, बोलते हैं डोंट वरी मैं ले लूँगी। और फिर वहाँ से किचन की ओर चली जाती है। और जो लंच के जो ओकुरन वो लोग भी अपने ऑफिस की ओर चले जाते हैं। और जो ईव होता है वो जिसने ये सारी बातें सुनी और फिर वो एक स्माइल करता है और फिर वो भी वहाँ चला जाता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो शुएंग होता है वो जान के पास आता है और बोलता है जान। तो फिर जो जान होता है बोलता है हाँ क्या हुआ। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है आज हमें एक बहुत बड़े बर्थडे केक का ऑर्डर आया है। तो फिर जो जान होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो शुएंग होता है वो बोलता है हाँ किसी का बर्थडे और हमें ये ऑर्डर आया है, ये केक काफ़ी बड़ा होगा। और वो बता देता है कि कितने केजी का होगा। और जो जान होता है वो बोलता है कि ओके पर ये डिज़ाइन। तो फिर जो शुएंग होता है वो बोलता है वो एक्चुअली उन्होंने बोला है कि वो हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो तुम जैसा चाहो वैसा डिज़ाइन कर सकते हो। और वैसे भी तुम्हें तो केक बेक करना काफ़ी पसंद है, तो तुम अपने हिसाब से डिज़ाइन बना लो, तुम तो बेहतरीन हो इस चीज़ में। तो फिर जो जान होता है वो उसकी ओर देखता है, होता है ठीक है। और फिर वो बाहर एक बार देखता है और फिर वो अगेन अंदर की साइड चला जाता है। और जो शुएंग होता है वो बाहर की ओर देखता है और फिर वो जान की ओर उसे जाते हुए देखता है, बोलता है याद तो आ रही है जनाब को उसकी, मगर क्या करे बेचारा। और फिर वो स्माइल करता है और फिर वो सोचता है वैसे ही सच में ईवो काफ़ी दिनों से नहीं आया है, क्या कोई बात हो गई है। फिर वो ये सोचता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो कैफ़े होता है उसके बाहर कोई खड़ा होता है। और फिर वो कैफ़े की ओर देखता है और फिर वो वहीं पे खड़ा होता है और कुछ सोच रहा होता है। और वो कोई और नहीं, वो हमारा साफ सिंचैन होता है। और वो सोच रहा होता है कि वो शुएंग से कैसे मिले। काफ़ी हाँ वो काफ़ी ट्राई करता है शुएंग से मिलने की, मगर वो मिल नहीं पाता। और वही सब सोच रहा होता है। तभी आज उसका लक कुछ ज़्यादा ही अच्छा था क्योंकि शुएंग खुद ही बाहर आ चुके होते हैं। और फिर वो सिंचन की ओर देखते होते हैं हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो शुएंग होता है वो सिंचन की ओर देखते हैं। शुएंग अभी कूड़ा पटकने के लिए यहाँ पे आया होता है। और वो सिंचन की ओर देखता होता है तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो, अगर तुम्हें कॉफ़ी पीनी है क्या। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है हाँ हाँ मुझे कॉफ़ी पीनी है। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है ठीक है तो अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो। और जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है, फिर वो अंदर आ जाता है शुएंग के पीछे पीछे। और जो शुएंग होता है वो उसे एक जगह पे बैठाता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर वो जो शुएंग होता है वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो कॉफ़ी बनाने लगता है। और जो जान होता है वो अंदर ही होता है, वो बाहर नहीं आता। और जो शुएंग होता है वो कुछ देर में कॉफ़ी बना के लेके आ जाता है और फिर वो सिंचन के आगे बढ़ा देता है। और जो सिंचन होता है जब वो उस कॉफ़ी को लेता है तो शुएंग होता है वो वहाँ से जाने वाला होता है, मगर जो सिंचन होता है बोलता है फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जो शुएंग होता है वो थोड़ा शौक होता है, फिर वो पीछे मुड़ता है, बोलता है हाँ क्या हुआ। फिर जो सिंचन होता है बोलता है वो मुझे अकेले कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है, तो क्या तुम यहाँ पे बैठोगे। तो फिर जो शुएंग होता है वो सिंचन की ओर देखता होता है हाँ। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपना सर नीचे करा होता है, बोलता है प्लीज़। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है पर मुझे काम है। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है आई मीन यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर भी नहीं है, तो दूसरे लोग हैंडल कर लेंगे, क्या तुम मुझे थोड़ी देर ज्वाइन करोगे। तो फिर जो शुएंग होता है वो उसका फेस देखता है और उसे पता नहीं क्यों पर सिंचन का ये जो नीचे सर झुकाना ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर बोलता है ठीक है पर तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत बुरा होगा, तुम कॉफ़ी पियो और मैं तुम्हें देखूं। तो फिर जो सिंचन होता है फिर वो अपनी कॉफ़ी आगे बढ़ा देता है, बोलता है ठीक है तो तुम ये पी लो। तो फिर जो शुएंग होता है वो स्मेल करता है, बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी अपने लिए कॉफ़ी लेके आता हूँ। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपना सर नोट करता है और जो शुएंग होता है वो खुद के लिए भी कॉफ़ी बना के लेके आता है। और फिर वो सिंचन के सामने बैठ जाता है। और जो शुएंग और सिंचन एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं, कभी वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं, कभी एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं, मगर उन लोगों के बीच में कोई बात नहीं होती। तो फिर जो शुएंग होता है वो काफ़ी देर से साइलेंट होता है और शुएंग का नेचर ऐसा है वो ज़्यादा देर साइलेंट रह नहीं सकता। तो फिर वो सिंचन की ओर देखता होता है वैसे ही काफ़ी वक्त बाद मैंने यहाँ पे देखा है। तो फिर जो सिंचन होता है वो बोलता है हाँ। और फिर वो मन में सोचता है तो रोज़ यहाँ पे आता था, वो भी बाहर, पर आज लक अच्छा हो गया। फिर वही सब सोच रहा होता है, फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आया हूँ। तो फिर जो सिंचन होता है शुएंग होता है वो स्माइल करता है और फिर बोलता है वैसे तुम क्या करते हो हाँ। तो फिर जो सिंचन होता है वो बोलता है वो मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है ओ क्या कर रहे हो पर। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है फैशन डिज़ाइन, मैं फैशन डिज़ाइन करना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने उसमें एडिशन ले रखा है। तो फिर जो शुएंग होता है वो यस में नोट करता है, बोलता है इंटरेस्टिंग। और फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर ही देख रहा होता है और जो शुएंग होता है बोलता है
क्या हुआ, अपने बारे में कुछ बताओ। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है हाँ मेरे बारे में। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है हाँ वो क्या है ना, मुझे थोड़ा मतलब कि साइलेंट रहना इतना पसंद नहीं है, तो मुझे बातें बातें करना पसंद है। तो अपने बारे में बताओ, तुमने मुझे अभी तक अपना नाम ही नहीं बताया। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है ओ आई एम सॉरी, वो मेरा नाम सिंचन है। तो फिर जो शुयंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है और मेरा नाम शुयंग। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नाइस नेम। तो फिर जो शुयंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है हर कोई कहता है। और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वैसे तुम्हारा नाम काफ़ी क्यूट है। तो फिर जो सिंचन होता है वो थोड़ा शाई फील करता है, और जो शुयंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वैसे तुम यहाँ पे यहाँ पे आसपास कोई कॉलेज नहीं है, और इस टाइम तो कॉलेज का टाइम है ना। तो फिर जो सिंचन होता है वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है और बोलता है वो आज मेरी छुट्टी है, मेरी कोई क्लास नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है ओ। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है आप अपने बारे में बताइए। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है मेरे बारे में। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर जो शुयंग होता है वो थोड़ा हंस रहा होता है इस बात पे, और फिर बोलता है ठीक है, जैसे कि तुम देख रहे हो ये मेरा कैफ़े है, मैं और मेरा भाई हम दोनों इस कैफ़े को चलाते हैं। तो जो सिंचन होता है बोलता है आपका भाई। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है वो मुझसे छोटा है, तुम्हारी एज का है। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है ओ। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है पर काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, उसे शांत रहना पसंद है, वो मुझसे बिल्कुल अपोजिट है। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी बातें सुन रहा होता है, और जो शुयंग होता है फिर वही सारी बातें बोल के शांत हो जाता है। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है आपके पेरेंट्स। तो फिर जो शुयंग होता है वो बोलता है मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, या एक यूँ कह लो कि मेरे भाई के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है ओ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता चाहिए था। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है इट्स ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, और जो शुयंग होता है वो काफ़ी पी रहा होता है, वो थोड़ा हंस रहा होता है। फिर जो सिंचन होता है वो शुयंग की ओर देखता है, बोलता है क्या हुआ, आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है तुम्हारी और मेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी डेट पे आए, और हम दोनों कपल है और फर्स्ट टाइम डेट पे आए, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है हाँ। और फिर वो जब ये बात सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है, उसके दोनों चीक्स कान रेड हो जाते हैं। और जो शुयंग जब सिंचन को इस तरह देखता है तो वो थोड़ा शॉक होता है, बोलता है क्या हुआ। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है नहीं कुछ नहीं। फिर जो शुयंग होता है बोलता है ओ ओके। फिर वो अगेन अपनी कॉफ़ी पी रहा होता है, तभी जो सिंचन होता है बोलता है वैसे क्या आप सिंगल है। तो फिर जो शुयंग होता है वो ये बात सुनता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, बोलता है हाँ पर क्या हुआ। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है अगर आप सिंगल है तो क्या क्या आप मुझे डेट करना पसंद करेंगे। और थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा रहा होता है। और जो शुयंग होता है बोलता है हाँ। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, ये लेटेस्ट होगा जो उससे 4 साल छोटा है, तो उसे डायरेक्टली ये सारी बातें आके बोल रहा है। वो काफ़ी शॉक होता है, और फिर बोलता है हाँ तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है क्या हाँ क्या क्या आप सच में मुझे डेट करेंगे। तो फिर जो सिंचन होता है जो शुयंग होता है वो सिंचन जब ये सारी बातें सुनता है वो थोड़ा शौक होता है, बोलता है ओके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जो सिंचन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर बोलता है ओके बाय, तो मैं आपसे कल मिलने आऊँगा, मैं आपसे रेगुलर मिलने आऊँगा, और ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। और सिंचन होता है शुयंग होता है वो उसे बाय बाय बोल रहा होता है, और वो काफ़ी शॉक भी होता है कि ये बच्चा उसे क्या कह के गया, मगर उसे सिंचन का ये क्यूट नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर बोलता है कोई बात नहीं, अगर बैठे बैठे एक अच्छा सा क्यूट सा बॉयफ्रेंड मिल भी गया है तो इसमें तुम्हारा क्या क्या नुकसान शुयंग। वो ये सब सोच रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। और फिर वो अपनी कॉफ़ी जो कि ख़त्म हो चुकी होती है, और वो बार बार उसी मुँह पे लगा रहा होता है। फिर वो अपनी मतलब कॉफ़ी को साइड रखता है जब उसका ध्यान जाता है, और फिर वो वहाँ से खड़ा होता है और अपना काम करने लगता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है सब लोगों का दिन आज ऐसे ही ख़त्म हो चुका होता है, और अब नाइट हो चुकी होती है। और आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, एंड थैंक यू। सच कहूँ तो मैं आगे बोलना चाहती थी, मगर क्या करूँ, आज मेरा फास्ट है, और अब मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मेरी सारी एनर्जी लॉस हो चुकी है। ओके गाइज बाय। तो आई होप कि आपका दिन अच्छा जाए। बाय।